जिस भावना से आता शिव के मात्र प्रसाद का भी दर्शन हमारे विषादों को समाप्त कर दे। फूल की माला पहनोगे, अहंकार पीछे पड़ जाएगा, अभिमान पीछे पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा। और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चलना। ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर निश्चित करते हैं आप किस माला को धारण करना। फूलों की माला से कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है कि लगने लगता है कि इतनी माला पहने, इतनी। हमने एक कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, कि जितने भी देवताओं को माला चढ़ती है उसको कहते हैं फूलों की माला। और शिव जी को जो माला चढ़ती है उसको माला नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? हार। मतलब मैं जिंदगी से हार चुका हूं, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, हर जगह से हार कर तब तेरे चरणों में आकर बैठा हूं। ये हार तुझे स्वीकार करना है और मुझे विजय करना है। ये तेरे ऊपर। हार गया संसार सागर से, सब जगह से मैं हार। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पार्वती जी जब छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, देवर्षि नारद ने उनका भाग्य बता दिया था, इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगछाला पहनने वाला और जटा जूट बांधने वाला, इनका जो पति होगा वो ऐसा अड़भंगा पति होगा। विचार कर लिया था मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। विचार कर, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये विचार कर लिया। पार्वती जी ने सुन लिया था देवर्षि नारद के मुख से, कि पार्वती जी ने ये श्रवण कर लिया था देवर्षि नारद के मुख से कि शिव को पाना है तो शिव जैसे हो जाना। शिव को पाने के लिए शिव जैसा होना पड़ेगा, शंकर जैसा होना पड़ेगा। कैसे होना है शंकर जैसे? तो कहा सिर पे गंगा है, तो क्या शंकर जी को पाने के लिए हम भी एक मोटर लगा लें सिर पे? नहीं, गंगा मतलब शीतल, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखिए। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कोई सा है तो अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, भेजे को ठंडा रखना, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। और जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जरा भी माइक गड़बड़ होता है ना तो हमारा भी भेजा ठनक जाता है।
दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने भेजे को ठंडा रखना। तो महाराज जी फिर आप कहते हो कि भेजा ठंडा रखो, जब तुम्हारा ही गर्म है तो हम काहे ठंडा रखें? बाबा जी कह रहे परसा तैयार हो। वल्लभ कुल की बलियारी जब देखो जब तैयारी, तो हम कैसे ठंडा रखें? शिव कथा कहती है शीतलता, जितना समय हो सके उतने समय शांत शीतल संयम बहुत जरूरी। जितना समय, जितनी देर हो सके शीतलता अपने भेजे में मस्तिष्क। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान भस्म लगाते हैं तो क्या हम भस्म चढ़ा लें? मत चढ़ा, आप भस्म की जगह शिव की भक्ति का रंग चढ़ा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को चढ़ाने का प्रयास। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान हमने सुना है भांग चढ़ा लेते हैं, हम क्या चढ़ा? तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतुआ बाबा जी ने छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास, और नीचे लिखा आपका सतुआ बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन ले लेते। गुरु जी आज के समय में नए नए बच्चे, नए नए बेटा बेटी नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होते चले जा रहे हैं। मेरा एक आह्वान इस व्यासपीठ से है सतुआ बाबा जी का कि कैसे अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, नशा मुक्त हो, और हमारा एक एक नवयुवक, एक एक युवान बहन भाई नशे की लत को छोड़कर परमात्मा के भजन की, भक्ति की और अपने कर्म को करने की, अपने कर्म को करने की, एक लक्ष्य पाने का एक नशा हो, लक्ष्य पाने का नशा। सीए बनना है, भेजे में रख लो कि मुझे सीए बनना है, मतलब मेरे अंदर एक नशा चढ़ गया सीए बनने का, बनकर रहूंगा। जैसे नशे वाले व्यक्ति के अंदर एक तलब उत्पन्न होती है पीने की, खाने की, ऐसी ही एक तलब तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की होना चाहिए कि मुझे वो कर, मुझे वो मंजिल तक पहुंचना। सीए बनना है, बनूंगा। सरकारी नौकरी करना है, करूंगा। एक पत्र अच्छा है, पहले उसको सुनो, बहुत अच्छा पत्र। कानपुर से सोनिया साहनी, कहीं बैठी हो, कानपुर से है सोनिया साहनी, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना। कानपुर से सोनिया साहनी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल सारी समस्या के हल महत्व यह कि भोले बाबा की से हमने 2022 में आपकी कथा सुन रहे। कानपुर निवासी मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा देते देते हार चुका था। बेटे ने इतनी बार सीए की परीक्षा दी, आखिरी में वो हार चुका था। बच्चे को बाबा पर विश्वास हो गया और मैंने भी पशुपति नाथ का 5 बार व्रत रखा। अपने बेटे से कहा कि तू भी व्रत कर, मैं भी कर। और सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, इतनी मेहनत कर रात दिन कि अब की बार तुझे सीए बनना ही है। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे बेटे ने सीए के लिए जो एग्जाम दिया आपके कहने पर, आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ
मेरे बड़े बेटे ने जितनी मेहनत करी और आखिरी में सीए बन गया, तो मेरा छोटा बेटा उसको देखकर बोला, भैया जब तू पढ़ाई कर कर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पशुपति व्रत कर कर तू सीए बन सकता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मेरे बेटे ने एमबीए की परीक्षा देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज वो भी क्लियर होकर अच्छे से लग गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि शिव जी की कृपा से ये सब कुछ मिला। सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके माध्यम से आपकी कम से कम उत्तर प्रदेश में कथा तो हो जाती है, हम लोग तरसते हैं कथा। तो ये शिव तत्व। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, मेरा नाम कृष्ण मिश्रा, महादेव के चरणों को नमन करती हूँ। देव 2021 से शिव पुराण की कथा टीवी पर मोबाइल पर सुनती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्ण मिश्रा महादेव की कथा, इसमें नाम है कृष्ण मिश्रा, तिलहर जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव मोबाइल पर कथा सुनती थी, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था पर सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। आखिरी में मैंने बेटे से पशुपतिनाथ के व्रत का किया, खूब मेहनत करी, रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे ने नौकरी के लिए जो अप्लाई करा था 2025 में मेरे बेटे की नौकरी यूपी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र है अर्चना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। एक छोटे से शहर राधानगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ। सबसे पहली कथा मैंने बनारस में उत्तर प्रदेश में सुनी थी, गढ़वधारा में, और दोनों बेटियां तथा पति के साथ गई थी। मेरी बड़ी बेटी का नाम गोल्डी है। पंडित जी, मेरे दोनों बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर वो निकलती नहीं थी। तब मेरी बड़ी बेटी ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से एक बार कथा सुनी और बाबा से विनय कर कर मेहनत कर कर आज मेरी बेटी उसमें निकल गई। और दूसरी बेटी ने भी फिर वापिस एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से वो भी क्लियर कर लिया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, विश्वास जब दृढ़ होता है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को था, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना,
शिव को अपना बना, शिव जैसे हो जाओ। भेजा ठंडा हो, भस्म गले न चढ़े, पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रगट देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगी, भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबी। पार्वती जी शिव भक्ति में डूबी। शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी शिव जैसी तप करा, साधना करी, भक्ति करी। एक समय ऐसा आ गया कि पार्वती जी की उम्र 4 वर्ष की थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की पार्वती जी की उम्र थी। जो कंकर मिलता था, पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सियोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है। शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करता था। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करता। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, कल्ले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव का आनंद किसको कहते हैं? 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती है, उसी कंकर की पूजन करती है। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रही। और आपसे भी क्या कहते हैं? एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो, तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही है। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है। माता पार्वती जी जब भ्रमण करती है, खेलती है, यहाँ जाती है, जो कंकर मिलता है पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती है। 4 वर्ष की अवस्था, कंकर को शंकर मानकर एक बार हिमालय राज्य मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे। सारे देवता उस सभा में बैठे और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में पंच शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। 4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे, जिसमें नदियां, तालाब, बाव
सरोवर सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, वरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। और पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, मां जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही हैं। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रही हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बेटा बेटी कहते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है। कोई भी तुमको देखे, शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है। और शंकर ने अपनी प्रीत को छोड़ा, तुम्हें नहीं ध्यान देना, दूसरी जगह तुम्हारा ध्यान जाना है, कंकर शंकर में तुम्हारा ध्यान। तुम तो कंकर शंकर में अपना ध्यान लगाओ। तुम जिस शिव की पूजन करने के लिए, जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए गई हो, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का। पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा। और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही है। एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी ने निवेदन करो, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहां जगह मिलती है वहां बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी आस्था चैनल पर और एलईडी पर रोड का नजारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई शिव भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नजारे को देखकर पूरा प्रयागराज
और पूरी भारत की भूमि के लोग इस नजारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस केवल और कुछ विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, जिससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई। पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, करुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल कंकर रूपी शंकर, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ। इसके सिवा आखिरी में हुआ पार्वती जी का चिंतन शिव में समाहित। बाबा रे तेरे बिना भी क्या, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या, फूलों की कलियों काशी की गलियों, फूलों की कलियों काशी की गलियों, तेरे बिना कुछ करना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे कंकर में शंकर दिख रहा है। पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या? जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाए। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं। आश्रम रक्तदान शिविर हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो।
थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। तो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान करना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष समय बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दो, लेकर चलो, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो? इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को पोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो पोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है पोषक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं पोषक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तोषक कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है। अरे गुरुजी टाइम पे उनको दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो और अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं
शंभू रे तेरे बिना भी क्या ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या। बस उनको थोड़ा समय, थोड़ा सा देव समय, थोड़ा सा अपने देवदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय मेरे लिए निकालेगा तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकाल कर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। समय दो, थोड़ा सा समय दो। आप आयो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आयो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर खड़ा जाऊंगा। मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द। हम कहें तो किससे कहेंगे? उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है इसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो बस स्वीकार करें। जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा। बहू कह रही मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे पेट दुख। मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सुबह हो गए, जाओ। नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात। फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने, या मैं इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर। अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को मैं घर बुला। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो? जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जाए। पैसे तो लेगा, 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब? जब पहचान। तो आधी रात के 12-1-2 बजे जरा डॉक्टर को बुलाओ तो सही, पहचान होगी तो आएगा। मम्मी चली जाओ डॉक्टर के पास, घर में तड़प रही हो और मन अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। उसी तरह शिव पुराण कहती है अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो तो जाओ ना शंकर के मंदिर, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सही। जाओ। प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा आई है, जब इतनी तकलीफ हो रही है तो एक बार जाती क्यों नहीं हो? जाओ डॉक्टर के पास, जाओ बैठो, 3 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इलाज करवा लो, और देखो मम्मी हमारी पहचान है डॉक्टर से। मैं गई थी पिछले साल,
कुंभकिन बेटे पहचान करके आ गई थी। तुम बोलो ना तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। और जब सास का पेट दुखा और तुमने एक बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाकर जो सास को दिया, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच गया। दुनिया के आगे चुपचाप, दुनिया चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द है तो, मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द कहो आएगा, दुख मिटाएगा, तकलीफ मिटाएगा और उसके चरणों की सेवा करता। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी बाबा जी मेरी बोले बाबा जी मेरी बाबा जी बाबा जी अपने स्थान पर बैठकर भगवान जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से प्रार्थना करो, दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनय करो। ये पवित्र कथा प्रयागराज की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है, 2 दिन की कथा और रही है, कल और परसों। कल कथा की क्या रहेगी? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। टीवी पर आस्था चैनल पर 1 बजे से 6 बजे तक आएगी। और यहाँ कल की कथा तो वही 1 से 4 है। परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। तो आप और हम सभी कथा का लाभ लेंगे। 2 दिन की कथा और है, बड़े भाव से श्रवण करें। ये कथा 31 जनवरी को विराम होगी। फिर 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि आप और हम सब मनाएंगे। 24 फरवरी से 2 मार्च तक सिरूर अहमदनगर
महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। शिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में 24 फरवरी से 2 मार्च तक कथा रहेगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भुसावल में महाराष्ट्र में रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान, 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र, 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव आप लोगों को कहना है। जहाँ जगह मिली है वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
शिव गर्दानी कालदर्शी कैलाशी जो संपूर्ण दुनिया का कल्याण करने, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले ऐसे भगवान शिव आनंद सुख प्रदान करते हैं। पार्वती जी के हाथ में एक छोटा सा कंकर रूपी शंकर है। किसी को माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी किसी को भी नहीं देख रहे, पार्वती जी का ध्यान कहीं पर नहीं, माँ जगत जननी कहीं नहीं देख रहे, किसी की ओर पार्वती जी का स्मरण नहीं, केवल कंकर शंकर पर भगवान शिव के स्वरूप पार्वती जी का ध्यान, केवल पार्वती जी के स्मरण। जब शिव मंदिर में जाए, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाए, शिव की भक्ति करने के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए जब जाए, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए जब पहुंचे, शिव स्मरण करने के लिए जब पहुंचे, शिव नाम जपने के लिए जब शिवालय में जाए, शिव के मंदिर में, तब तुम्हारा ध्यान एकाग्रचित्त होना चाहिए। शिव की पार्वती जी का जैसे ध्यान एक कंकर में शंकर नजर आ रहा है और उस कंकर में ही शंकर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना, ऐसा ही ध्यान अपना केंद्रित रखो शंकर भगवान की अविरल शिव जी का नहीं देखा समय आया, जब समय आया बाबा देवाधिदेव महादेव दिखे नहीं, बस केवल उस कंकर में शंकर और कहीं नहीं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कभी कभी तुम्हारे घर में जो शंकर जी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, कभी कभी उस शिवलिंग में तुम्हें भगवान शंकर के चेहरे नजर आने लगता है। कभी ये पूर्ण परीक्षाएं जब तुम पास कर लेते, पूर्ण परीक्षा, जब संपूर्ण परीक्षा तुम्हारी पास हो जाती है, संपूर्ण परीक्षाएं आप पास कर लेते हैं, तब आखिरी शंकर भगवान के प्रतिबिंब में, शंकर भगवान के शिवलिंग में, तब आखिरी में तुम्हें शिव का स्वरूप भगवान शंकर का प्रतिबिंब। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, सेठ को सब सेठ नजर आता है, भक्त को सब भक्त नजर आता है। और जो शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का भजन करने वाला होता है, जिसकी बुद्धि में शिव समाया होता है, वो आकाश में, आकाश की धुंध में भी, आकाश के मंडल में भी शिवलिंग को देखता रहता है। कभी कभी वो शंकर का शिवलिंग उसको आकाश में, कभी वो
उसके भीतर का आनंद उसको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। परमात्मा और केवल एक पार्वती जी ऐसी नहीं है कि जिनको कंकर में शिव दिख रहे हैं, आकाश में शिव दिख रहे हैं, वृक्ष में शिव दिख रहे हैं, पत्तों में शिव दिख रहे हैं, पाषाण में शिव दिख रहे हैं। आप में से जितने माघ मेले के इस पंडाल में बैठे हुए हो, जितने भी आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आप में भी कुछ मेरी जीजियां, कुछ मेरे जीजा, कुछ मेरी बेटियां, कुछ मेरे बेटा ऐसे हैं जिनको चलते फिरते भी कहीं ना कहीं होटले पर, कई स्थान पर, कहीं आकाश में लेटा हुआ है और एक शंकर के शिवलिंग की आकृति भी उसको नजर आती है। वृक्ष के पत्ता मिलता है, पत्ता प्राप्त होता है, उस पत्ते में भी जो पत्र उसे मिला, कोई पत्ता उसे मिला तो उस पत्ते में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है। एक पत्ते में भी शिवलिंग कथा करते शंकर भगवान साधना से ज्यादा समर्पण से प्राप्त होते। जितना मेरे भगवान शंकर पूजा से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भोजन से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भजन से प्रसन्न नहीं होते, उतना शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा कर रहा है भाई, शंकर भगवान भरोसे से, आपका भरोसा क्या, आपका भरोसा कितनी दृढ़ है, आपका भरोसा कितना प्रबल है, कितना प्रबल आपका भरोसा होगा, जितना आप शंकर के भरोसे रहोगे। भरोसा जितना दृढ़ होगा उतना शिव आपके करीब में। भरोसा जितना दृढ़ हो, शिव आपके उतने नजदीक में आ जाता है। कुछ मत करो, जल भी नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, धतूरा नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, पर उसके भरोसे तो रहो। भरोसा इतना रखना कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरा दुख मेरा नहीं रहेगा, मेरे भोलेनाथ का रहेगा, वो मेरा दुख का भरोसा ही। आज व्यक्ति भरोसा से हो जाता, भरोसा उसका सही है। आज व्यक्ति भरोसा नहीं कर पाता। कुछ पत्र हैं, उस पत्र में देखिए, एक पत्र है, मैं प्रयागराज से ही हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है। कहीं बैठी हो रश्मि श्रीवास्तव प्रयागराज से तो हाथ हिला सकती है, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती। गुरुदेव, मैं आपको नहीं मानता। प्रयागराज में पिछली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहने आया, पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं तो केवल आपका पंडाल देखने के लिए आई थी, पर मैंने सुना कि यहाँ जो मांगो वो मिलता है, तो बैठ गई कथा के पंडाल में। और वहाँ की मिट्टी को आपने कहा था प्रणाम कर कर बोल कर जाना क्या चाहिए, और मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। बाबा, सत्य कहती हूँ, आप पर मेरा भरोसा नहीं था, पर आज छाती ठोककर कहती हूँ, 1 साल भी नहीं होने दिया, बाबा ने मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी। कहीं बैठी हूँ, प्रयागराज से हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम जगन श्रीवास्तव है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी।
आज बाबा की कृपा से बाबा ने मेरे बेटे की सरकारी नौकरी रेलवे में लगा दी। किराए के मकान में रहती थी। सुना था कि आपके पंडाल की मिट्टी भी कमाल की होती है, ले गई थोड़ी सी और आज खुद के मकान में रहती हूँ। 1 साल में बाबा ने किराए के मकान से भी बाहर। आप सीहोर वाले महाराज पर कभी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करो। आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर सीहोर वाला महाराज जिस महादेव पर भरोसा करता है उस महादेव पर तुम भी भरोसा। वो खाली नहीं छोड़ता। एक पत्र लिखा है, मेरा नाम प्रियंका पांडे है, मैं ग्राम रामचंद्रपुर, पोस्ट कटरा, गुलाब सिंह जिला, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती है और आ सकती, आ जाइए। गुरुदेव, मेरी माँ लीला शुक्ला का स्वास्थ्य बिगड़ा। डॉक्टरों को बताया तो कहा इनके दोनों गुर्दा खराब हो गए हैं। उनके पास में आधे से 1 घंटे का समय है। अवस्था भी ऐसी है कि ठीक नहीं हो सकती। करा क्या जाए? केवल 1-2 घंटे का समय दिया। हमने डॉक्टर से कहा कुछ तो इलाज करिए। हम आपकी कथा टीवी पर सुने और टीवी पर सुनी तो कहाँ सुनी, दिल्ली में हम हमारी सास को लेकर चले गए और वहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तब टीवी पर एक छोटा सा आपका कथा सुनी और इतना विश्वास हो गया कि अब तो शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। दिल्ली में ही शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मां को देना प्रारंभ करा। रात्रि को 9:15 वाला उपाय किया और रात को 9:15 वाला जब उपाय किया और भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज मेरी सांस पूरी ठीक हो गई है। मेरी माँ गुर्दा की बीमारी थी वो तरह से। आप मत करो विश्वास, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो देवदेव महादेव, आप विश्वास करो भगवान शंकर, आप भरोसा करो देवदेव। शिव पर देगा। भरोसे रहिए। भजन से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। भजन से भगवान शिव प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। आप जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे या धतूरा चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाएंगे, पर शिव के भरोसे, शंकर भगवान के भरोसे। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव के भरोसे, जब भगवान शंकर के भरोसे सारा सुख प्राप्त, दुनिया का सारा सुख प्राप्त। शंकर भगवान के भरोसे यदि आप हैं तो ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं, संपूर्ण सुख। कितना सुंदर कहा है। शिव सुख देते हैं, शिव शांति देते हैं, शिव वैभव देते हैं, शिव प्रतिष्ठा देते हैं, शिव धन देते हैं, वंश देते हैं। और एक दिन शिव अपने भक्त को
अपना बना लेते हैं। वो शंकर, वो शिव, वो घरदानी, वो शंकर। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम सीना तान के चल, हम तो बाबा के भरोसे। पूजा से ज्यादा जरूरी है शिव पर भरोसा करना। जल चढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है शंकर पर भरोसा करना। पाठ करने से भी ज्यादा जरूरी है शंकर पर भरोसा करना। मंदिर जाने से भी ज्यादा जरूरी है शंकर पर भरोसा करना। यदि आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कोई कह दे कि तुम्हारा ये काम बिगड़ रहा है, भरोसा है सब होगा, तो टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग माता बैठी है यहाँ पे कथा में, बुजुर्ग माता बैठी हुई है कथा में, वो कहीं से आई हुई है और उसने उसके लड़के कह रहे थे माघ मेले में तेरे को कौन भोजन दे देगा, बाबा जी माघ मेले में कौन तेरे को भोजन दे देगा। वो बुजुर्ग माता ने अपने बेटे से कहा जब वो पेट के अंदर भोजन दे सकता है तो पंडाल में बैठकर भोजन नहीं दे सकता है। शायद दुनिया के लोगों को यह मालूम नहीं है कि यह माघ का मेला संत साधु तपस्वी गुरुजन साधक उपासक और कल्पवासियों का मेला है, जिसमें इनका तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, भजन बढ़ता है, और जब भजन बढ़ता है तो परमात्मा खुद आकर तुम्हारा पेट भी भरता है। ये वो मेला, ये कोई साधारण है जो स्मरण, बस भरोसे रहो उससे, भरोसे। माँ पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव के भरोसे हैं, इसलिए शंकर भगवान उनको मिले। ऐसी पवित्र कथा यहाँ चल रही है सतुआ बाबा शिविर में। आज कथा का तृतीय दिवस विराम लिया है, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। मेरा निवेदन आप सबसे, कल भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप सब ध्यान रखना अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, और चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सबका ध्यान रखना। पंडाल में नहीं तो रोड पर, रोड पे नहीं मिले तो जितने पंडाल लगे हैं इसमें जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ विश्राम करना। और प्रेम से कल कथा का चतुर्थ दिवस, 5 दिन की कथा है तो चौथा दिन शिवरात्रि का रहेगा। कल लोग झोली पसार के बाबा से विनय करेंगे और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। 2 दिवसीय कथा को दिल से धारण करो, श्रवण करो और अपने जीवन को उतारो। हर हर। मेरा आशीष जी से निवेदन है, ये साउंड या तो रात को बदल दो, कोई हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने तीसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल चतुर्थ दिवस की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी श्रवण करेंगे और विराम दिवस की कथा, पंचम दिवस की कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक प्रयागराज की पावन धरा पर रहेगा और इसी कथा का प्रसारण दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद
आरती का आनंद सभी मिलकर लेंगे और केवल संत भगवान ही मंच पर पधारेंगे, बाकी सभी लोग नीचे से ही आरती का लाभ लेंगे। केवल संत जन ही मंच पर पधारेंगे, बाकी सभी भक्त नीचे से ही आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरिनाथी धारा। ओम हरे हरे महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, ओ बोले दस भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, ओ बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक, सनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव, कर में मत कमंडले, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर ते मते, ओमाक्षर ते मते, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तुम्हारी। ओम हरे 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 महादेव, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर साथ, मनवांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव, जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े मृगशाला, बोले बाग पियन वाला, बोले लीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्त प्रतिपाला, बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले
शंकर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जतनेन जतनमय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय समरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर